टाउनशिप अली रोड की लाइट्स अरदराज से खराब है। लाइट्स की बंदी से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सड़क पर अंधेरे के बायस हादसात का खदशा रहता है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर जल्द लाइट्स ठीक कराने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त अली रोड टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ की रोड लाइट्स एक अरसे से नाकारा हो चुकी हैं, जिसके बायस सड़क पर अंधेरों का बसेरा है। और सड़क पर अंधेरा होने से जो गुजरने वाले यहाँ से शहरी हैं, उन्हें आमदोरफ्त में खासी मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों का कहना यह है कि आजकल तो वैसे ही जो शहर है वो धुंध और स्मॉग की लपेट में रहता है, जिसके बायस जो हद निगाह है वो ना होने के बराबर हो जाती है। और ऐसे में सड़क पर रोशनी ना होने के बायस जो आमदोरफ्त है वो एक चैलेंज बन जाती है। उनकी जानिब से कई बार जो इंतज़ामिया है उसके नोटिस में ये मसला लाया गया है, लेकिन बावजूद उसके इंतज़ामिया के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो सड़क पर रोड लाइट्स ख़राब हैं, इनको फाल करने का जो अमल है उसको यकीनी बनाया जाए। जी आफाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वाल्टन एकेडमी रोड पर सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम। रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई न होने से जगह जगह कूड़े करकट के ढेर है। सड़क पर जमा कूड़े करकट के बाइस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इंतजामिया से एकेडमी रोड पर जमा कूड़े के ढेर उठाने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। बिल्कुल, वाल्टन के इलाके एकेडमी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीनों और यहां से गुजरने वाले राहगीरों को सफाई सुथराई की नाक़स सूरत हाल के बायस मुश्किलात का सामना है। इस एकेडमी रोड पर जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि यहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफाई सुथराई है वो नहीं की जाती। ना ही यहां पर कोई कूड़ेदान रखे गए हैं जहां पर लोग जो हैं वो आकर अपना कूड़ा फेंक दें, और इसीलिए ये जो रोड है ये कूड़े करकट का ढेर बन चुका है। मेरे अकब में भी आपको कूड़े करकट का जो पहाड़ है वो नज़र आ रहा है, और उसके अतराफ में भी जो कूड़ा करकट है वो बिखरा पड़ा है। और यही सूरत हाल एकेडमी रोड पर जगह जगह जो है वो हमें नज़र आ रही है। यहाँ के इलाका मकीनों का ये शिकवा है कि इस इलाके में रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई नहीं होती है। शिकायत के बावजूद भी इंतज़ामी अदारे जो हैं वो सफाई सुथराई करने में नाकाम है, और ना ही यहाँ पर कूड़ेदान जो हैं वो रखे जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार इस हवाले से शिकायत की गई है, मगर कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाया जा रहा, और कई हफ्तों यहाँ एकेडमी रोड पर सफाई सुथराई नहीं होती है। कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पर जमा रहता है। इस कूड़े करकट ने न सिर्फ इलाका मकीनों और राहगीरों की आमदोरफ्त को मुतासिर कर रखा है, बल्कि इस कूड़े करकट से उठने वाली बदबू ने इलाके के। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। रावण रोड पर वाक़या सरगोदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी सरगर्मियाँ इंतहा को पहुँच गई हैं। कमर्शियल सरगर्मियों, गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़ों के हवाले से संगीन इंकशाफात सामने आए हैं, जिस पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मेहताब वसीम की हिदायत पर तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सरगोदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शियल सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए महकमे के बाज़ अफसरान और मुलाज़मीन की मुबैना पुशपनाही का इंकशाफ हुआ है। महकमे की जानिब से तैनात साबका केयर टेकर कंपनी की मौजूदगी के बावजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और प्राइवेट स्कूल्स कायम रहे। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद की गई है। अपडेट करें हैं आपको, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है, और हिदायत की गई है कि जो मुसाफिर हैं वो दिन के वक्त सफ़र को तरजीह दें। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। जौहर टाउन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के इंतखाबात में 13 नशिस्तों के लिए 26 उम्मीदवार आमने सामने। शाहीन ग्रुप के आमिर नवाज खान और टाइगर ग्रुप के मोहम्मद अब्बास अशरफ मद्दे मुकाबिल हैं। वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए मोहसिन इकबाल और राना मोहम्मद मुर्तज़ा के दरमियान मुकाबला है। सदर की सीट पर मोहम्मद मंशा और जफर अली सियाल के दरमियान मुकाबला है। इंतखाबात में 300 से ज़ायद वोटर्स ने हक राय इस्तेमाल किया है। तफसीलात जानते हैं तला अशरफ से। जी तला, बताइएगा। TDCP वर्कर्स एंड जो स्टाफ यूनियन की जानिब से आज जो इलेक्शंस हैं वो करवाए गए हैं, और दो ग्रुप मद्दे मुकाबिल रहे। तकरीबन 300-350 के करीब जो वोटर्स थे, जिनमें से 316 से 317 जो वोट कास्ट किए गए हैं
اور ابھی کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ دو گروپس جو تھے، ایک شاہین گروپ اور ٹائیگر گروپ، ان کے صدور میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہین گروپ کے صدر سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، انتظامات کیسے تھے اور کیا کہیں گے اس بارے؟ ہمارا الیکشن آج یہاں ہیڈ آفس میں تو صبح 9 بجے شروع ہوا تھا، تقریباً کوئی 316 جو آپ فگر بتا رہے ہیں اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، تو بڑا پرامن رہا ہے۔ دونوں گروپس نے بڑا فرینڈلی ماحول میں یہ الیکشن کروایا ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو یقین ہے کہ جو اب تک کی کوئی ہوئی ہے ہماری، تو ہمارا جو شاہین گروپ کا پینل ہے انشاءاللہ لیڈ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم منتخب ہوں گے تو باقی جو ہمارے مسائل ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کی اس کو ہم حل کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے گروپ جو ٹائیگر گروپ ہے ان کے بھی صدر موجود ہیں، بتائیے کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کیسا ہوا اور کیسا جو ووٹ کاسٹ تھا وہ دیکھتے ہیں، لوگوں کا رجحان کیسا تھا، اور اگر کچھ سلیکشن ہوتی ہے تو کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ جی انشاءاللہ ہمارا جو پورے پنجاب میں سے ووٹ کور ہوا، ہمارا آخری لمحہ آج کا تھا، جو ہمارا کچھ دیر بعد ہمارا گنتی شروع ہو جائے گی۔ ہم دونوں گروپ بہت پرامن رہے، بڑا اچھے طریقے سے ہم نے اس دن کو نکالا، اور انشاءاللہ ہر کینڈیڈیٹ چاہتا ہے کہ میری جیت ہو، اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے ورکروں کے لیے جتنا ہو سکا ان کے ساتھ انشاءاللہ پورا تعاون کریں گے اور ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں گروپس کی جانب سے جو کہ نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی گروپ جیتتا ہے وہ جو یونین کے ممبران ہیں۔ بہت شکریہ طلعت اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکرٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ گدہ گری کی روک تھام، پتنگ بازی پر پابندی کے نفاذ، ٹریفک مینجمنٹ اور پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تدارک اور قیمتوں کی مؤثر نگرانی کے لیے پرائس مجسٹریٹ کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنرز آٹا، روٹی سمیت اشیاء خورنوش کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائے۔ چیف سیکرٹری نے شہروں میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے نئے مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ نیب لاہور بیورو میں اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر اور چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے کی۔ اجلاس میں پنجاب بھر میں سرکاری اراضی پر ناجائز قابض افراد سے زمین واگزار کرانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید، پی جی اے نیب سید احتشام قادر، ڈی جی نیب لاہور مرزا فاران بیگ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے ہربنس پورہ میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ راہیلہ اقبال سمیت ڈی ایس پی انویسٹیگیشنز اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے وسائل سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو آگاہ کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی کافی تعداد شریک ہوئی۔ کچہری کا ہم نے سلسلہ ایوری ویک ہم کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہمارے دفاتر میں، وہ یہاں پر آ جائیں۔ موسٹلی لوگوں کی کوئی تفتیش سے ریلیٹڈ کمپلینٹس ہوتی ہیں، کوئی تفتیش تبدیل کرانا چاہتا ہے، کوئی تفتیش سے مطمئن نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ اپنا کسی کو پولیس کے رویے سے کوئی شکایت ہوتی ہے، کسی کے پرچے میں کوئی تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہوتی، تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جس پہ بہت سارے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر ہمارے، کیونکہ تفتیشی افسران بھی سب موجود ہوتے ہیں، سینئر افسران بھی موجود ہوتے ہیں، تو موقع پر ہی ان کے مسائل ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک تو ہمارے جو دفتر میں کھلی کچہری روز ہوتی ہے۔ لاہور بورڈ نے موجودہ مالی سال میں 6 ماہ کے عرصے کے دوران 1 ارب روپے کی بچت کر لی۔ تعلیمی بورڈ نے بچت کر کے 1 ارب روپے کی سرمایہ کاری پنجاب حکومت کے ٹی ڈی آر اکاؤنٹ میں کر دی۔ سرمایہ کاری سالانہ 10.30 کے پروفٹ ریٹ پر کی گئی ہے۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر کا کہنا ہے کہ 1 ارب روپے کی بچت پروکیورمنٹ اور اضافی اخراجات کم کر کے کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرمایہ کاری سے فائدہ ہونے والی رقم لاہور تعلیمی بورڈ کی ویلفیئر پر خرچ ہو سکے گی۔ لاہور بورڈ نے مالی سال 2024-25 میں 1 ارب 64 کروڑ روپے کی بچت کی تھی۔ فخر قوم سرمایہ وطن کمپیوٹر پروگرامنگ کا ستارہ عرفہ کریم، جسے ہم سے بچھڑے 14 سال ہو گئے۔ عرفہ کریم کی زندگی سے متعلق بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ وہ ایک کلی جو کھلی ضرور لیکن کھل کر مسکرا نہ سکی، نام کی طرح اس کا کام بھی عرفہ تھا۔ آئی ٹی کی دنیا کا ستارہ عرفہ کریم رندھاوا، جو صرف 16 سال کی عمر میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا لیکن جلد ہی کہکشاں بن گیا۔ عرفہ کریم وہ پاکستانی بچی تھی جس نے کم عمری میں ہی کمپیوٹر پروگرامنگ میں مہارت حاصل کی تھی۔
वो 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई और 14 जनवरी 2012 को वफात पा गई। अरफा ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया, जिसने उन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र MCP बनाया। उन्होंने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों और तकरीबात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के चीफ स्टीवन बेलमर और बिल गेट से मुलाकात भी शामिल है। अरफा को पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड, एजाजी लेस्टा अवार्ड और फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सफीर के तौर पर भी काम किया और मुल्क को फख्र दिलाया। 14 जनवरी 2012 को पाकिस्तान का फख्र और नई नस्ल के लिए एक अजीम मिसाल अरफा करीम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी कौम को सोगवार छोड़ गईं। उनकी याद में हुकूमत पाकिस्तान ने लाहौर के एक IT पार्क को अरफा करीम IT टावर के नाम से मंसूब किया है। उनकी जिंदगी पर एक फिल्म अरफा भी बनाई गई, जिसमें उनकी जिंदगी और काम को दिखाया गया है। अरफा की जिंदगी एक इल्हाम है कि कम उम्री में भी बड़े काम मुमकिन हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम साइबर क्राइम से आगाही के मौजू पर खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम हसीबुल्लाह खान एडवोकेट हाई कोर्ट, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी लाहौर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया। आगाही सेशन में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महर मोहम्मद नवाज ने खुसूसी शिरकत की और साइबर क्राइम से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ रस्वाना समेत बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बाख्तियार बनाने की एक और कोशिश। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात को हुनरमंद बनाने के बाद सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब ओल्ड स्टूडेंट सर्विस सेंटर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुई, जिसमें सेंटर फॉर डिजिटल लिटरेसी एंड बिजनेस मैनेजमेंट की जानिब से कामयाब तालिबात को सर्टिफिकेट्स दिए गए, जबकि नेपटेक इंस्टीट्यूट की जानिब से भी मुख्तलिफ स्किल कोर्सेज मुकम्मल करने वाली तालिबात को असनाद से नवाजा गया। इस मौका पर प्रोफेसर सुमेरा सत्तार का कहना था कि PM यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए तालिबात को वो महारतें सिखाई जा रही हैं जो उन्हें अमली जिंदगी में खुद मुख्तार बनाएंगी। इस किस्म के जब स्किल को हम डेवलप करने के प्रोग्राम में बच्चों को हिस्सा लेने का मौका देंगे तो इनके फ्यूचर में इनकी जो लर्निंग है, साथ साथ इनकी एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि इसका पर्पस भी ये था कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से प्रैक्टिकल स्किल सीखे उसको एम्प्लॉयबल वो कहीं ना कहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में। तकरीब में PM यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नुमाइंदा रिजवान अनवर ने खसूसी शिरकत की और तालिबात की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जदीद दौर में डिजिटल और कारोबारी महारतें नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है यूथ डेवलपमेंट का, यूथ स्किल डेवलपमेंट का, उसके अंडर ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं और अंडर दी एबल लीडरशिप ऑफ फलाना मशहूद अहमद खान ये जो कोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किए जा रहे हैं और ये टोटली कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ दिए जाते हैं ताकि इनकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो पूरी दुनिया में मानी जाए और यही जो यंगस्टर्स हैं दुनिया के किसी मुल्क में भी जाके काम कर सके। तकरीब में माहा जमील, अलीना खान, हमजा अली और अनीस अहमद भी मौजूद थे। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। तालिबात का कहना था कि हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मेरा कोर्स था अर्ली चाइल्ड एजुकेशन और उसकी ड्यूरेशन थी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का था और आई हैव रिसीव्ड माय सर्टिफिकेट टुडे। वी हैव लर्नड अबाउट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने फिटनेस का कोर्स किया था, 3 to 4 मंथ का ये पूरा कोर्स था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इसके बाद जॉब भी कर रही हूँ। फिटनेस का मेरा कोर्स था, फिटनेस में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने फ्री कोर्सेज किए हैं। PM यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऐसी तकरीबात नौजवानों को बासलाहियत और खुद कफील बनाने की जानिब एक अहम कदम है। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। तलबा और तालिबात के लिए तज़किया नस्ब और खुद एहतसाबी के मौजू पर सेमिनार एहतमाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस की जानिब से किया गया। मुमताज़ दीनी स्कॉलर डॉक्टर समिया राहिल काजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस में होने वाले सेमिनार में मुमताज़ दीनी स्कॉलर डॉक्टर समिया राहिल काजी ने कलीदी खुतबा देते हुए कहा कि जिस तरह दुनियावी मशीनरी और आलात की दुरुस्ती और असलाह करते हैं ताकि वो आलात बेहतर परफॉर्म करें, इसी तरह नफ्स और किरदार भी असलाह का मुतकाज़ी है। उन्होंने सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी और माशरे की असलाह के लिए कुरान और सीरत नबी से जुड़ने की तलकीन की। जमियत अहले हदीस पाकिस्तान ने अहले हदीस यूथ फोरसेस शालीमार टाउन के अहदेदारान की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। सदर जमियत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ने नामजद अरकान को काबीना की नामजदगी पर सर्टिफिकेट दिए। जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट अल्लामा एहसान इलाही ऑडिटोरियम में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर जमियत अहले हदीस अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने यूथ फोर्स शालीमार टाउन के काबीना अरकान को नोटिफिकेशन तकसीम किए।
जैन मंदिर चौक शहरियों के लिए तफरीह गाह बन गया। फूड कोर्ट के साथ लाइट्स ने जैन मंदिर की रौनकों में इजाफा कर दिया। सर्दी की शिद्दत में बेहतरीन माहौल शहरियों को महफूज करने लगा। फूड कोर्ट के साथ बेहतरीन माहौल काबिल तारीफ है। तफसीलात जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। जैन मंदिर जहां पर अपनी तारीखी हैसियत रखता है, वहीं पर इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया यहाँ पर फूड कोर्ट और जो सिटिंग एरिया है उसने जैन मंदिर की खूबसूरती को जो है वो बढ़ा दिया है। और शहरी इस बात से बड़ा खुश होते हैं क्योंकि एक वक्त था कि जब यहाँ पर खंडर का मंजर पेश करता था, लेकिन आज जैन मंदिर जो है वो जिस तरह से इसको लाइट्स लगाई गई हैं, जो इंतज़ामिया की जानिब से पौधे और फूड कोर्ट बनाया गया है, वो जो है वो शहर की खूबसूरती के साथ जैन मंदिर की तारीख को भी बढ़ाने लगा है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई देते हैं और एक बेहतरीन तफरीह गाह बन चुका है। और बड़ी तादाद में फैमिलीज़ और शहरी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर इस फूड कोर्ट से मज़ेदार खाने भी इंजॉय करते हैं। जिस तरह सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर जो इस तरह के एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। और शहरी बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। महकमे सेहत और बहबूद आबादी और ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग पाकिस्तान के इश्तराक से निजी सेहत के शोबे में ख़वातीन की खुद रोज़गारी पंजाब के उन्वान से तकरीब। कोऑर्डिनेटर सेहत और आबादी सारे अफजल तारिर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब डॉक्टर खालिद महमूद और डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड पॉपुलेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर सैयद अली मेहदी भी शरीक हुए। 14 अजलास से महकमा सेहत और आबादी पंजाब के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ख़वातीन के ज़ेरे इंतज़ाम निजी क्लिनिक्स को सरकारी सेहत के निज़ाम से हम आहंग करने पर जोर दिया गया। सारा अफजल तारिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर उन्हें मौशी धारे में शामिल किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल का आगाज़। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने 2 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, मारूफ हिदायतकर सैयद नूर, चेयरपर्सन शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर लुबना ज़हीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद नवाज कोंदल ने शिरकत की। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी शोबा टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम तालिबात का थीसिस डिस्प्ले। नुमाइश में तालिबात ने मुख्तलिफ टेक्निक्स और रंगों के इम्तजाज से खूबसूरत अंदाज में टेक्सटाइल के शाहकार पेश किए। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की तालिबात के थीसिस नुमाइश शोबा टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। नुमाइश में 61 तालिबात ने अपने तख्लीकी और नुमाया थीसिस प्रोजेक्ट्स पेश किए। डेक कार्ड्स हता के सब खेलते हैं, प्ले एजा करते हैं, लेकिन इसको कभी किसी ने चेंजेस लाए ही नहीं कोई। तो सर मैं इसलिए उसको चेंजेस लेकर आई हूँ। मैं उनके किंग, क्वीन और जैक में अपने पॉलिटिशियंस ऐड किए हैं और 4 प्रोविंस के साथ जो जिसके पॉलिटिशियंस हैं उनको इंक्लूड किया है। मेरा जो थीसिस है वो बेसिकली लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड है। मैंने इससे इंस्पिरेशन लिया। इसका एनवायरनमेंट भी बहुत नेगेटिव अगर हम देखें तो हमें लगता है जैसा मर्जी आपका एनवायरनमेंट हो, अगर आप बहुत पॉजिटिव हो आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। मेरे 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें पैनल्स हैं 2 और 2 मेरे ड्रेसेस हैं। और उसमें मैंने जो टेक्निक्स यूज़ की हैं उसमें मशीन एम्ब्रॉयडरी है और फैब्रिक पेंटिंग है, हैंड एम्बेलिशमेंट है और 3D पैटर्न्स का मैंने उसमें उसको इन्हेंस करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया है। तालिबात ने जदीद फैशन, टेक्सटाइल, इंटीरियर और ग्राफिक डिजाइन के नमूने पेश किए। नुमाइश सुपरवाइजर नौशीन जैदी के मुताबिक तालिबात के प्रोजेक्ट्स जिद्दत और विजन की भरपूर अक्कासी करते हैं। ये बच्चे खुद बड़े मेहनती थे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के दौर में मेहनती बच्चे मिलना भी टीचर्स के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में हमेशा बड़े मेरिट पर और बड़े अच्छे बच्चे आए हैं और उसका आप यहाँ देख सकते हैं इस नुमाइश से कि जिस तरह का काम इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो मार्केट लेवल का काम है। और बहुत सारे बच्चों के काम इस वक्त पहले और दूसरे दिन की नुमाइश में ही सेल हो रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा के मुताबिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले ज्यूरी मेंबरान ने तालिबात के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और तालिबात की तख्लीकी सोच, पेशकश और पेशा वराना महारत को सराहा। मैं इफ्तिखार हुसैन के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। शब मराज के एहतराम में पंजाब भर के तमाम थिएटर्स बंद रहेंगे। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की 16 जनवरी को थिएटर्स बंद रखने के अहकामात। आपको बताएं कि शब मराज के एहतराम में पंजाब भर के तमाम थिएटर्स बंद रहेंगे। पंजाब आर्ट काउंसिल की 16 जनवरी को थिएटर्स बंद रखने के अहकामात दिए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।